हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में, वो है आरपीएफ की वैकेंसी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई है, क्या है एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्या मांगा है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए जो कि फ्यूचर में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर मैं बात करूं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी थी इसका बहुत समय से फेक न्यूज फैलाया जा रहा था कि ये वैकेंसी आने वाली है, लेकिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज के डेट पे डाला गया है। आज ही इसका नोटिफिकेशन आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं वेबसाइट भी बताऊंगा और इसका लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कहाँ से जाके इस वैकेंसी को आप चेक कर सकते हैं। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो वैकेंसी है, जो हर साल आरआरबी के द्वारा बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें इस बार कैलेंडर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ये जो कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी थी, उसके लिए भी नोटिफिकेशन या रिक्रूटमेंट के कैलेंडर में जारी किया गया था, लेकिन इसका डेट नहीं दिया गया था। अब इसका ऑफिशियल डेट आ गया कि कब से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, कितनी फीस भरनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ये जो है आर आरपीएफ की जो स्टार्टिंग डेट है वो है, कब से फॉर्म फिल हो सकता है, 15 अप्रैल से इस फॉर्म को फिल किया जाएगा और लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की वो 14 मई रखी गई है। 14 मई इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। और लास्ट डेट इस फॉर्म को फी पेमेंट की भी लास्ट डेट जो है 14 मई 2024 रखी गई है। ठीक है। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आज के दिन रिलीज किया गया है, मतलब 1 मार्च को नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है। ठीक है। एग्जाम डेट अभी नोटिफाई नहीं किया गया, इस वजह से जब एग्जाम डेट आएगा मैं बता दूंगा कि कब से कब एग्जाम डेट होने वाला है। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो इसमें जो जनरल और ओबीसी हैं उनके लिए फॉर्म को फिल करने की जो फीस रखी गई है वो 500 रुपीज रखी गई है। जबकि फीमेल और माइनॉरिटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 250 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। एससी और एसटी के लिए 250 रुपए ही फॉर्म की फीस रखी गई है। जबकि जो पेमेंट का मोड रहेगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के द्वारा आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही इस फॉर्म को पेमेंट किया जाएगा। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज की बात करूं तो वो है इसकी एज रिलैक्सेशन। एज लिमिट क्या रखी गई है, तो 1/7/2024 से लेके 1/7/2024 से जो एज काउंट होने वाली है आपकी, वो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जो ये कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 28 साल रहनी चाहिए। जबकि एसआई के पोस्ट के लिए एज लिमिट 20 से 28 रहनी चाहिए। एसआई की जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, उसमें एज आपकी 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए। और जो एज काउंट होगा 1/7/2024 से काउंट होने वाला है आपका। जबकि मैं अगर एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो 3 साल ओबीसी को 3 साल ओबीसी को और एससी और एसटी को यहाँ पे 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, एज में छूट दी जा रही है। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो वो है इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है वो 4660 पोस्ट आई है इसमें, जिसमें आरपीएफ के कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो 4208 रखी गई है। जिसमें आप किसी भी बोर्ड से या स्ट्रीम से जो होने चाहिए, आप 10th पास आउट होने चाहिए। अगर आप 10th पास आउट हैं और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 28 साल है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कांस्टेबल की ये पोस्ट है। 4200 वैकेंसी निकली है, 208 वैकेंसी इसमें निकली है। और 452 जो पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर के लिए निकले गए हैं आरपीएफ में, जिसमें किसी भी स्ट्रीम से आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है। टोटल वैकेंसी जो आती है 4660 इसमें वैकेंसियां निकाली गई हैं, जो कि कांस्टेबल और एसआई के लिए रखी गई हैं। आगे बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो सबसे पहले आरपीएफ के कांस्टेबल जो पोस्ट है उसका एग्जाम पैटर्न समझ लें। तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन एक नंबर का रहता है। और टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं 120 नंबर के, जिसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग रहती है। निगेटिव मार्किंग कितने की रहती है, तो 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है। मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं 1 नंबर आपका डिडक्ट होता है।
टोटल समय इस पेपर को करने के लिए आपके पास 90 मिनट होते हैं, मतलब 1 घंटे 30 मिनट मिलता है इस पेपर को करने के लिए। और ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और जनरल रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 नंबर के। 90 मिनट मिलते हैं, 1.5 घंटे इस पेपर को करने के लिए आपको मिलते हैं कांस्टेबल की इस वैकेंसी का। आगे बात करूं इसके एसआई पोस्ट के लिए, तो एसआई में भी 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, टोटल मार्क्स 120 नंबर का पेपर रहता है। इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग रहती है, और 1 घंटे 30 मिनट मिलते हैं इस पेपर को भी करने के लिए। इसमें भी अर्थमेटिक जो रहता है 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का यहाँ का भी पेपर रहता है, जो कि 90 मिनट में आपको करना होता है। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो वो है इसके पीएमटी और पीईटी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। तो जनरल और ओबीसी की जो कैटेगरी है उसके लिए मेल की हाइट 165 रखी गई है सेंटीमीटर में, जबकि फीमेल की 157 सेंटीमीटर रखी गई हाइट। अगर एससी और एसटी की बात करूं तो 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। जो भी स्टूडेंट गढ़वाल, गोरखास, मद्रास इस रीजन से बिलोंग करते हैं, वो 163 सेंटीमीटर उनकी हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट की, जबकि 155 सेंटीमीटर रखी गई है फीमेल कैंडिडेट की। अगर चेस्ट की बात करूं तो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट की साइज, और एक्सपेंशन के साथ फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर चेस्ट की साइज होनी चाहिए। एससी और एसटी में 76.2 सेंटीमीटर चेस्ट की साइज होनी चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ फुलाव के साथ 81.2 सेंटीमीटर तक चेस्ट की साइज होनी चाहिए। जबकि मैं बात करूं जो गढ़वाल और मराठास रीजन के कैंडिडेट हैं, उनकी जो चेस्ट की साइज होनी चाहिए नॉर्मल 80 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और 85 फुलाव के साथ होनी चाहिए। अगर मैं रनिंग की बात करूं तो जो कांस्टेबल मेल है उसके लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, 5 मिनट 45 सेकंड में रनिंग कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप 14 फीट का होता है, और हाई जंप 4 फीट का रखी जाता है मेल कैंडिडेट के लिए। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की कांस्टेबल की बात करूं तो 800 मीटर की रनिंग होती है, 3 मिनट 40 सेकंड मिलता है इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और लॉन्ग जंप 9 फीट का होता है, और हाई जंप 3 फीट का रखा जाता है, जो कि कांस्टेबल फीमेल के लिए है। अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो आपके 1600 मीटर की रनिंग होती है 6 मिनट 30 सेकंड में, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग रखी जाती है। मेल कैंडिडेट की जो लॉन्ग जंप होता है वो 12 फीट रखा जाता है, और फीमेल की 9 फीट रखा जाता है। हाई जंप 3 फीट 9 इंच होती है मेल कैंडिडेट के लिए, और 3 फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप रखा जाता है। तो ये रहा इससे पीईटी और पीएमटी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। और बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो सबसे पहले इसमें आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम। देन आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रखा जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रखा जाता है। तो ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में, जिसमें टोटल पोस्ट 6660 आई हुई है। फॉर्म 15 अप्रैल से फिल होना चालू होगा। लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की 15 मई। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड इस फॉर्म को फिल करने के लिए, वो जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसके नोटिफिकेशन के या पीडीएफ को देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाके आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या वहां से जाके इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।